ही ऐसी है। तो मेरे दिमाग में अगर आ सकता है तो फिर मैं मानता हूं कि आप सभी के दिमाग में चीजें आई होंगी। ठीक है, अब आपको ऐसा फील कर रहे हो अपने आप को, खुद को, कि अगर रेगिस्तान में आपको छोड़ दिया गया है, जहां पे आपको ना तो गोल का पता है, ना आपको उस डेस्टिनेशन का पता है कि कहां आपको जाना है, किस मंजिल तक आपको कितने बजे और कहां कब कैसे आप पहुंचोगे, आपको कुछ नहीं पता है। एक आंखों पे काली पट्टी बांध के आपको एक खुले रेगिस्तान में छोड़ दिया गया है। ऐसा आप लोग आज फील कर रहे हैं और मैं भी फील कर रहा हूं और पूरी एनएचएमपीएल फील कर रही है और पूरी एनएचएमपीएल मैनेजमेंट फील कर रही है। क्यों? क्योंकि हमने एक इंसान को नहीं, हमने एक ऐसी शख्सियत को खोया है जो पूरा एनएचएमपीएल एक तरफ और वो एक तरफ थे। पूरे एनएचएमपीएल का जो भार अपने कंधों पे जिन्होंने उठा रखा था वो साहब सिंह तनवर जी थे। और हमें कोई इस चीज को लेकर हमें बहुत प्राउड फील भी होता है कि हमारे नॉर्थ इंडिया से हमारे एक भाई, जिनके कलकत्ता तक और पूरे ऑल ओवर इंडिया में चर्चे हैं, जिन्हें लोग अपना रोल मॉडल मानते हैं, आज उनके बताए रास्ते पे चलकर 1000 से ज्यादा घरों में चूल्हे जल रहे हैं। उनके बताए रास्ते पे चलकर नौजवानों ने अपना इनकम स्टार्ट किया, पढ़ाई के साथ साथ अपना रोजगार स्टार्ट किया। जो हमारी माताएं बहनें थी, जो घर में एक सीमित दायरे के अंदर रह गई थी, जिनको ये नहीं पता था कि वो अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करें, उन माताओं बहनों का वो सहारा बने, वो एक भाई बनकर उभरे और उन माताओं बहनों का हाथ पकड़ा और उन्होंने उनको भी रास्ता दिखाया। वो अपने घर में काम करते करते, अपने बच्चों को संभालते संभालते, वो अपने हस्बैंड को, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते करते, उन्होंने यहाँ से सर के साथ मिलकर उनके मार्गदर्शन में चल के उन्होंने यहाँ से वो सब अचीव किया जो वो करना चाहती थी। उन्होंने अपने छोटे बड़े सभी सपनों को पूरा किया, उन्होंने अपने घर वालों के सपनों को भी पूरा किया। और ये कब संभव हो सका? ये तब संभव हो सका जब हमारा सारथी जो है वो श्री कृष्ण की भूमिका में था। साथियों, एक चीज मैं हमेशा बोलता आया हूं कि आप जिस रथ पे सवार हैं, आप जिस रथ पे सवार हैं, किसी भी रथ पे आप सवार हैं, चाहे आप, क्योंकि मैं सारा सब कुछ मैं वाकिफ हूँ सब चीजों से, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई थे और उन्होंने कोई भी चीज मुझसे छुपाई नहीं है, हर वो चीज मुझसे शेयर करते थे। रात के 2-2, 3-3 बजे तक भी हमने बात की है, 4-4 घंटे तक हमने बात की है, कंटिन्यूसली बात की है। कीवा में भी हम साथ थे और जितना भी जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट हाथ में लिया वो सब उन्होंने किया है। तो मुझे पता है कि वो किस भूमिका में थे। वो एक बड़े भाई का भी फर्ज उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया है। तो जिस रथ पे आप सवार थे, चाहे आप कीवा के रथ पे सवार थे, चाहे आप एनएचएमपीएल के रथ पे सवार हैं, चाहे आप केवी ईशान के रथ पे सवार है। देखिए, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेता हूं, बट आज हम किसी इवेंट में नहीं खड़े हैं, आज हम कोई सेमिनार नहीं कर रहे हैं, आज हम अपने परिवार में बैठे हैं। आज हम अपने परिवार में बैठे हैं। अगर छोटी बड़ी बातें अगर हम अपने परिवार में शेयर नहीं करेंगे, अगर हम क्लियरिटी नहीं देके चलेंगे, अगर हम ट्रांसपेरेंट नहीं रहेंगे, तो मनमुटाव आएगा, दीवारें ऊंची होगी और हम एक दूसरे की ही जड़ें काटने में फिर लगे रहेंगे। तो सबसे अच्छा है, अच्छी बातें हैं वो भी अपने परिवार में शेयर करना चाहिए हमें, बुरी बातें हैं वो भी हमें अपने परिवार में शेयर करना चाहिए। और दुख हमेशा बांटने से कम होता है और सुख हमेशा बांटने से बढ़ता है। तो इस दुख की घड़ी में अगर हम मुट्ठी बनके और एक झंडे के नीचे अगर मिलकर साथ चलेंगे और एक दूसरे की ताकत बनेंगे, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जिस रथ पे आप सवार हो, उस रथ का सारथी कौन है, वो किस भूमिका में है। अगर आपका सारथी श्री कृष्ण की भूमिका में है तो निश्चिंत हो जाइए, लेकिन अगर आपका सारथी शकुनी मामा की भूमिका में है तो आपका नाश सर्वनाश निश्चित है। लेकिन अगर श्री कृष्ण की भूमिका में आपका सारथी है तो निश्चिंत हो जाइए, आपकी विजय होनी ही होनी है। और आप प्राउडली ये छाती ठोक के बोल सकते हो कि आपका जो सारथी था वो श्री कृष्ण की भूमिका में था। ये छाती ठोक के आप बोल सकते हो, क्योंकि उन्होंने हमेशा आप लोगों का सर ऊंचा किया है। बहुत सारे लीडर यहाँ पर बैठे होंगे, बहुत सारे मेरे भाई बहन बैठे होंगे यहाँ पर। कुछ लोग बोलते होंगे, अभी भी मैं ऊपर गया था, मैडम से मैं बात कर रहा था, कुछ लोग मानते हैं कि सर बहुत स्ट्रिक्ट थे, वो डांटते थे, वो धमका देते थे। लेकिन साथियों, एक ही बात कहना चाहूंगा, मीठी चीज और मीठी बात
हमेशा नुकसान करेगी, और कड़वी बात और कड़वी चीज हमेशा आपके फायदे के लिए रहेगी। फैसला आप लोगों का है कि मीठी चीजें और मीठी बातें सुन के अपने आप को खराब करना है, अपने शरीर को खराब करना है, या फिर कड़वी बातों का घूंट पी के और कड़वी नीम करेला खा के अपने शरीर को, अपने खून को साफ करना है और अपने जिंदगी को साफ करना है। ये सिर्फ सोचने का नजरिया है दोस्तों, सिर्फ सोचने का नजरिया है। किसी भी बात को जो हम सोचेंगे उसी एंगल में वो चीजें जाएंगी। तो यहां पे आज हम इकट्ठा हुए हैं, पहली बात, यहां पे ये कोई बिजनेस मीटिंग आज नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, किसी सेमिनार में हम नहीं है और ना हम यहां पर कोई मोटिवेशन की बात कर रहे हैं। मैं यहां पर जो भी शब्द बोलूंगा, एक एक शब्द वो बोलूंगा जो मैं सर के साथ मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो सर के साथ मेरी जो जर्नी रही है और जो मैंने उनसे सीखा है। बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा है, तो वही चीजें हम यहां पर बोलेंगे, क्योंकि मैं यहां पर आप लोगों में ही सर को देख रहा हूं, सब में सर को देख रहा हूं मैं, हम सब में उनकी छवि है। एक परिवार का जो मुखिया होता है ना, उसमें सबकी छवि होती है, उसका आशीर्वाद सबके ऊपर होता है, तो हम सबके ऊपर उनका आशीर्वाद है। किसी भी भाई के दिल में, किसी भी बहन के दिल में कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी डाउट्स अगर आ रहा है, तो वो खोल के शेयर करना है। सब बातें भूल जाओ, पहले क्या हुआ, किसने हमारे साथ क्या, देखो सिचुएशन अलग है। हो सकता है मैं सर से बात ना करता हूं, ये दोनों मेरी ही टीम में है, बट ये इनसे बात ना कर रहे हो और ये इनसे बात ना कर रहे हो, है तो मेरे ही परिवार का हिस्सा ना, है तो एक ही पेड़ की टहनी ना। तो दुख ना तो इनको होगा ना इनको होगा, दुख उसको होगा जो वो पेड़ है, उसको दुख होगा कि तेरा एक बेटा दूसरे बेटे से बात नहीं कर रहा है। वो तो अलग हो जाएंगे और अलग हो के ये दुनिया बसी हुई है, बट दुख उसको होगा। उस माँ बाप से पूछो कि तेरे 2 बेटे थे और 2 बेटे में से कोई सा भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है। तो साथियों, जितने भी मेरे बहनें यहाँ पे बैठे हैं, जितने भी मेरे बुजुर्ग तुल्य, जितने भी मेरे बड़े भाई, मेरे बाप की उम्र के जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, मुझे नहीं पता कैसा आप लोगों का रिश्ता है, क्योंकि पहली बार मैं आपसे रूबरू हुआ हूँ, कभी मुझे इतना मौका भी नहीं मिला कि आपसे घुल मिल के मैं बात कर पाऊँ। ना मुझे पता है किसके साथ किसका क्या रिलेशन है, किसके साथ किसकी क्या तू मैं है, या अच्छाई है बुराई है, मुझे कुछ नहीं पता है। जो हो गया उस चीजों को, सब चीजों को भुलाकर अगर हम एक मुट्ठी बन के अगर काम करेंगे, एक झंडे के नीचे अगर हम साथ खड़े रहेंगे, तो एकता में बहुत ताकत है, एकता में बहुत ताकत है। जैसे मिट्टी जब मिलती है ना तो ईंट बनती है, और ईंट जब जुड़ती है ना और मिलती है तो भाई साहब दीवार बनती है, और जब दीवार जुड़ती है और मिलती है ना तो घर बनता है। ये बेजुबान है, ये चीजें, इनके अंदर फीलिंग्स नहीं है। हम तो इंसान हैं, क्या हम नहीं जुड़ सकते? क्या हम नहीं मिल सकते? अपने सारे जितने भी हमारे मतभेद है सबको भुलाकर क्या हम एक नहीं हो सकते? भाई हमारे कौन सा प्लॉट कटे हुए हैं, क्या किसी ने हमारी जमीन हड़प ली है? ऐसा तो नहीं है। या किसी ने हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया जिसकी भरपाई नहीं होगी? और गलती तो इंसानों से ही होती है ना। और जिस इंसान ने गलती नहीं की इसका मतलब उसने कुछ सीखा भी नहीं। भाई गलती करेंगे तभी तो सीखते 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 ऊपर जाएंगे ना। जब हम गलती ही नहीं करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है? उस चीज का हमें अंदाजा भी तभी होता है जब हम गलती करते हैं। हाँ, दोहरानी नहीं चाहिए इस चीज के मैं फीवर में। एक गलती हो गई है, ठीक है, आगे से हम शपथ लेंगे भाई जो भी है मनमुटाव है। हाँ, एक चीज और है, कोई भी बात है, क्योंकि 2 की लड़ाई में ना, 2 बिल्लियों की लड़ाई में ना बंदर हमेशा फायदा उठाता है।
हमारे जो बड़े बुजुर्ग है ना, वो कहावतें गलत नहीं बोल के गए हैं। 2 बिल्लियों की लड़ाई में हमेशा रोटी बंदर खाता है, ये सच्चाई है। अगर हमारे कोई भी मनमुटाव है, कोई भी हमारे एक दूसरे के साथ कुछ भी अनबन है, मैं हूं, तिवारी जी है, सर लोग हैं, ये सर मेरे बारे में तिवारी जी से कुछ कह रहे हैं। अब तिवारी जी ने इन पे अगर बिलीव कर लिया तो गलती तिवारी जी की है। मेरे बारे में बोला है ना, तो मुझे फोन करो, मंजीत भाई आपके साथ बैठना और 2 कप चाय पीना है आपके साथ, 1 कप चाय पीना आपके साथ, बैठना, मेरे सामने बैठो, मेरे सामने बैठे सबसे पहले उस बात को वैसे पूछो कि भाई सर ऐसे ऐसे बोल रहे थे, क्या ये बात सच है, क्या आपने ऐसा बोला या कुछ है? अगर मैंने वो बोला होगा तो मैं बोलूंगा हाँ मैंने बोला है। अगर मैं ना भी करूंगा तो सामने आमने सामने बात होना बहुत जरूरी है। बेशक इन्होंने बोल भी दिया, बट अगर हम आपस में क्लियर कर लेते वो चीजें, तो कभी भी 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी नहीं खाएगा। ये क्लियरिटी हमेशा अपने अंदर रखना, कोई भी किसी के बारे में, क्योंकि जब बात 2 लोगों से हटकर जब 10 लोगों में घूमती है ना, तो बात नहीं बतंगड़ बन जाता है साथियों। बहुत बार, क्योंकि बहुत सारे सेमिनार मीटिंग्स हमने अटेंड किया है, बोर्ड डायरेक्टर में भी बहुत सारे लोग आप गए होंगे। डॉक्टर राकेश पांडे सर को भी आप लोगों ने सुना होगा, और वो एक है ना एक इवेंट में वो करते हैं, एक एक्ट वो करते हैं, और वो एक्ट क्या है, 10 लोगों को बाहर खड़ा कर देंगे, 1 लोग अंदर रहेगा, उसको एक चिट्ठी पढ़वाएंगे कि इस चिट्ठी में कहानी क्या लिखी है। अब वो बाहर जाएगा और उस बंदे को बताएगा कि उस चिट्ठी में क्या लिखा है, फिर वो अंदर आके उस चीज को रिपीट करेगा। जब 10 लोगों में वो चीज घूमेगी तो आप लोगों को शायद हंसी आए, जब 10वां बंदा जब उस चिट्ठी को एक्सप्लेन करेगा, जब उस बात को बोलेगा। पहले वाले ने जो पढ़ा था और 10वां बंदा जो बता रहा है, उसमें जमीन आसमान का आपको अंतर मिलेगा। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने ये एक्ट देखा है, अगर देखा, क्योंकि YouTube पे भी सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे ये दिखाते हैं। कोई लोग एक्टिंग करके दिखाता है, भाई उधर मुंह फेर लो सारे के सारे, हाँ भाई मैंने ऐसे एक्टिंग की, अब दूसरा बंदा दूसरी एक्टिंग करके दिखाएगा, तो सेम एग्जैक्ट चीज आप उस बंदे को नहीं बता पाएंगे। चेंज होगा ही होगा, ये फैक्ट है, चेंज होगा ही होगा। तो हमें कोई भी चीजें हमारे बीच में आ रही, कोई भी बातें आ रही, तो सबसे पहले हमें क्लियर कर लेना चाहिए उसी इंसान से जिसके बारे में वो बातें हो रही है। अब बात आती है कि हम काम कैसे करें, कैसे होगा, कौन करवाएगा, कैसे, कहां से क्या सपोर्ट, ये सब पता नहीं क्या क्या दिमाग में चीजें आ रही होंगी। तो साथियों आप लोगों को एक बात बता देता हूं, कभी भी ना तो क्रॉस लेगिंग का दिमाग में आया किसी भी लीडर की बात में करके, ना तो सर के दिमाग में कभी ये चीजें थी। रानी मैम इस चीज की गवाह है, क्योंकि मैं सर के पास भी आता था, प्रोडक्ट्स वगैरह मैं सर के पास से लेके जाता था, मेरी टीम भी यहाँ पर आती थी। बहुत सारे लोगों ने मेरी टीम को भी मीटिंग्स में देखा होगा, बहुत सारे लड़के मेरे साथ आते थे, बाद में भी बहुत सारे लोग आए हैं जो सबसे मिलके गए हैं। अगर मेरे अंदर ये भेदभाव होता ना कि नहीं वो तो सर की टीम है, मेरी तो ये टीम है, ये वो मिक्स हो जाएगा, नहीं, इन चीजों से बहुत ऊपर होकर के हम काम करते हैं। ना तो यहाँ पर क्रॉस लेगिंग का कोई फंडा है कि भाई क्रॉस लेगिंग है, ये है, वो है, ये है। इन चीजों से उठकर हम काम कर रहे हैं, यानी कि NHMPL के लिए हम काम कर रहे हैं, नेचुरो हेल्थ मैटर्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अब NHMPL जो है वो एक ऐसी संस्था है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमें उसके टर्नओवर को बढ़ाना है। जब उसका टर्नओवर बढ़ेगा तो हमारा पे आउट ऑटोमेटिक बढ़ेगा, हमारा पे आउट ऑटोमेटिक जाएगा। अब उसके लिए जब पे आउट टर्नओवर जब NHMPL का बढ़ रहा है, जब फायदा NHMPL का हो रहा है, तो NHMPL हमें क्यों नहीं संभालेगा, वो हमें क्यों नहीं देखेगा। पूरा मैनेजमेंट हमारे साथ है, दादा हमारे साथ है, पूरा NHMPL बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आप लोगों के साथ खड़ा है। जैसे ही दादा को पता चला, उस दिन दादा भी यहीं पर थे, उनका फ्लाइट था उस दिन का, इसलिए उनको मजबूरी में जाना पड़ा, नहीं तो बाद में भी वो रात को भी इतना रोए हैं मेरे आगे। दादा कह रहे मंजीत जी क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मेरा आने का बिल्कुल भी मन नहीं था वहां से, मैं वहां रुकना चाह रहा था 2-3 दिन और, बट मैं क्या करूं, फ्लाइट थी।
तुरंत दादा ने ये जो मीटिंग थी इसको कैंसिल भी कर सकते थे ना वो, क्योंकि ये मीटिंग पहले से ऑर्गेनाइज हो चुकी थी। सर ने ही ये मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया था कि हम 25 तारीख को मीटिंग करेंगे। वो आज अगर मीटिंग हुई है ना तो अगले महीने की मीटिंग आज ही डिसाइड हो जाती है कि हम कब करेंगे। वो इतने एडवांस थे, वो इतने दूरदर्शी थे, इतना आगे की सोचते थे वो कि हमें कब क्या करना है। उनके पास 1 साल 2 साल 5 साल तक की प्लानिंग उनके पास रखी थी, नोटेड रखी थी सारी चीजें। उनको अपने टाइम का ये पता कि मुझे 1 मिनट कहाँ खपाना है, मुझे 10 मिनट किसको देना है, 5 मिनट मुझे किसको देना है, ये पूरा कैलकुलेशन था। तो पूरा मैनेजमेंट आपके साथ है। पूरे जितने भी हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो ट्रेनर्स आप लोगों की सेवा में है, वो आपके साथ रहेंगे। ग्रुप में भी आप लोग हैं, कोर ग्रुप भी है, दादा भी उसके अंदर है। किसी को कोई भी परेशानी है डायरेक्ट दादा से बात कर सकते हो आप लोग। किसी को कोई चीज समझ में नहीं आ रही डायरेक्ट दादा को कॉल लगाइए। फिर भी चीजें आपको लग रहा है कि डायरेक्ट दादा का नंबर हमें नहीं पता, दादा से बात नहीं कर पा रहे, आप ग्रुप में मैसेज छोड़ो, दादा का आपसे 5 मिनट बात करना है। दादा कैसे क्या कर रहे हैं, आगे की प्लानिंग कैसी है, आगे हमें कैसे करना है। तो ये सब चीजें पूरा मैनेजमेंट आपके साथ है, NHMPL आपके साथ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपके साथ है, ट्रेनर आपके साथ है। और भाई अपनी अगर मैं बात करूं, आप सभी का छोटा भाई, जब भी आपको मेरी जरूरत पड़े, जब भी आपको लगे कि यार मंजीत भाई से बात कर लेंगे, दिल भारी हो रहा है, मंजीत भाई से बात करने का मन कर रहा है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, यार किसी से मीटिंग करनी है और यार मुझे पता नहीं कि नए लोगों से मैं कैसे बात करूं, उससे मैं कैसे मीटिंग करूं, तो भाई रात को भी फोन करके बुलाओगे ना तो आपका भाई खड़ा है। मैं अपनी तरफ से ये कमिटमेंट करता हूँ आप लोगों को। किसी भी यहाँ पर बैठे मेरे भाई बहन को अगर मेरी जरूरत पड़े, मैंने तिवारी सर को भी यही चीज बोली थी उस दिन, मैंने और भी जितने भी लीडर से मेरी बात हुई, मैंने सबको यही बात बोली थी कि सर अगर आपके छोटे भाई की कभी भी आपको जरूरत पड़े, कभी भी आपको जरूरत महसूस हो, मीटिंग के पर्पज से लेकर, स्टेज पे परफॉर्म करने से लेकर, या फिर आपको अगर वर्किंग के पर्पज से भी अगर आपको मेरी जरूरत पड़ती है, तो आप कभी भी मुझे कॉल करके कभी भी मुझे बता सकते हैं। आपका भाई आपकी सेवा में हाजिर रहेगा। सो आप सभी के बीच में हमारे एक नेशनल ट्रेनर मोहम्मद कासिम सर हमारे बीच में हैं, जो कलकत्ता से चलकर आए हैं। कल की उनकी फ्लाइट थी, वो भी अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि सर ने रास्ते में मुझे बताया था, तो मैं सब ना बताते हुए मैं चाहूंगा कि सर अपने मुंह से ही ये चीजें शेयर करें आप लोगों के साथ। सर के साथ उनका भी कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि सर के साथ उन्होंने भी टाइम स्पेंड किया है और बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड किया उन्होंने सर के साथ। तो मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आप सभी के बीच में से एक लीडर को बुलाना चाहूंगा, जिन्होंने इस सिचुएशन में एक समझदारी का परिचय दिखाया, एक समझदार इंसान का मतलब उन्होंने वो फर्ज निभाए हैं। ठीक है, नहीं तो देखो दुख सभी को है, लेकिन दुख में ना संभलना भी आना चाहिए। तो उन्होंने वो खुद भी संभले और उन्होंने परिवार को भी संभाला है, परिवार के भी साथ रहे हैं और आप लोगों के भी साथ खड़े रहे हैं। देखो आप सभी को मैं बुलाना चाहता हूँ, मैं सभी को, लेकिन टाइम का थोड़ा शॉर्टेज है कि मैं आप सभी का नहीं सुन सकता हूँ, क्योंकि सर का भी 3 बजे का फ्लाइट है। नहीं तो मेरा तो मन कर रहा है कि मैं आप सभी का सुनूं, सभी के दिल में क्या क्या है, मैं सभी से बात करूं, सबका सुनने का मन कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं 2 लोगों को 3 लोगों को जरूर बुलाऊंगा, उसके बाद फिर हम कासिम सर से बात करेंगे, कासिम सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं तिवारी जी को यहाँ पे बुलाना चाहूंगा, और तिवारी जी का कैसे क्या है, क्या आप लोगों के लिए मैसेज है, तो तिवारी जी आपको मैसेज देंगे। तो एक बार तिवारी जी को बुलाना चाहूंगा।